World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. 8वां वेतन आयोग लागू तो हो गया, लेकिन अब तक कुछ सवालों के जवाब कर्मचारियों को नहीं मिले हैं। वो सवाल है कि आखिरकार किस फिटमेंट फैक्टर के आधार पर कर्मचारियों को सैलरी मिलेगी, कर्मचारियों की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी और क्या इसमें पेंशन लेने वालों को भी लाभ होगा और सरकार कितनी बढ़ोतरी करेगी और उसका फिटमेंट फैक्टर क्या होगा। इन्हीं सभी सवालों के जवाब के अब संकेत मिले हैं, क्योंकि एमपिट ने 8वें वेतन आयोग को लेकर अपनी इकोनॉमी रिपोर्ट जारी कर दी है। इसके बारे में एमपिट ने विश्लेषण किया। ब्रोकरेज फर्म के अनुसार 8वें वेतन आयोग लागू होने पर कर्मचारियों की सैलरी में 30 से 34% का इजाफा हो सकता है। एमपिट ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि 8वें वेतन आयोग का अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। भारत की बढ़ती और मजबूत जीडीपी के बावजूद इसका असर उम्मीद से कहीं ज्यादा पड़ सकता है। इसमें लगभग 1.12 करोड़ केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लाभ मिलेगा। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन धारकों की पेंशन में कितना इजाफा होगा, ये फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करता है। एमपिट ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि 7वें वेतन आयोग में सरकार ने 14% की मामूली वेतन वृद्धि की थी। 1970 के बाद ये सबसे कम था। इस अनुमान से 8वें वेतन आयोग में सरकार वेतन और पेंशन में 30 से 40% की वृद्धि की घोषणा कर सकती है, यानी कि कुल व्यय का लगभग 15.5%। एमपिट ने अपनी रिपोर्ट में बेसिक पे को 50,000 और महंगाई भत्ते को 60% तक मानकर कैलकुलेट किया है। इसके अनुसार 8वें वेतन आयोग के तहत सैलरी में कम से कम 14% का इजाफा होने की तो पूरी उम्मीद है। पिछले 4 वेतन आयोग में ये सबसे कम वृद्धि होगी। हालांकि सरकार इसे 54% तक बढ़ा सकती है। अब आंकड़ों के लिहाज से अगर समझा जाए तो अगर सरकार 1.82x फिटमेंट फैक्टर लागू करती है तो ये 50,000 बेसिक पे 91,000 रुपए पहुंच जाएगा। अगर ये 2.15x हुआ तो 1,07,500 रुपए हो जाएगा। अगर इसे 2.46x किया गया तो ये 1,23,200 रुपए हो जाएगी। इसी के अनुपात में एचआरए, डीए और अन्य भत्ते बढ़ेंगे। एमपिट की विश्लेषण रिपोर्ट कहती है कि वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी के बाद सरकार पर बोझ बढ़ जाएगा। इसके लिए उसे 1.3 ट्रिलियन रुपए के अतिरिक्त धन की आवश्यकता होगी। सरकार पर 1.8 ट्रिलियन रुपए का अतिरिक्त खर्च आएगा। इसे पूरा करने के लिए सरकार अपने खर्चों में कमी और जीएसटी दरों को भी बढ़ा सकती है। यानी कि साफ है कि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को खुशखबरी तो देगी, लेकिन वो उनके लिए ज्यादा बड़ी नहीं होगी, क्योंकि 8वें वेतन आयोग के तहत सिर्फ और सिर्फ 30 से 34% की वृद्धि ही हो सकती है। तो अब देखना होगा कि आखिरकार सरकार किस फिटमेंट फैक्टर पर अपनी मोहर लगाती है। बिजनेस से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए आप दैनिक जागरण की बिजनेस वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। वहां आपको सभी ताजा खबरें मिलेंगी और बिजनेस से जुड़ी हुई सभी जानकारियां आपको उस वेबसाइट पर मिलेंगी।